बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 48 घंटे में भारतीय सफारतकारों के मुल्क छोड़ने का हुक्म देने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से मुतालबा किया गया है कि भारतीय सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जाए और 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ ने कहा है कि पहलगाम वाक़े के बाइस सफारती कशीदगी से आगाह हैं, कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त और मौसर जवाब नागुज़ेर हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात मज़ाक़ खेज़, झूठ का पुलंदा और बेबुनियाद है। पहलगाम वाक़या मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत छुपाने की नाकाम कोशिश है। भारतीय फौज की सरपरस्ती में मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं और भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम से तवज्जो हटाना चाहता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आलमी तजारत में तनाव के बायस इलाकाई तजारत और मुख्तलिफ ममालिक में दो तरफ़ा तजारत की अहमियत बढ़ गई है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीन के वज़ीर ख़ज़ाना लान फ़ुआन से मुलाकात की और पांडा बांड के इजरा के अमल को आगे बढ़ाने के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी हममनसब मोहम्मद अल-जदान से मुलाकात की। इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत बिलख़ुसूस IMF प्रोग्राम में मावनत पर इज़हार तशक्कुर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमाराती वज़ीर मुमलिकत माली अमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकात हुई, जिसमें मुफाहमती यादाश्तों को अमली मुआहिदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के तहत मुज़ाकरे से खिताब में कहा है कि इसके अलावा मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के तहत मुज़ाकरे से खिताब में कहा है कि आलमी तजारत में तनाव के बायस इलाकाई तजारत और मुख्तलिफ ममालिक में दो तरफ़ा तजारत की अहमियत बढ़ेगी। मुल्क के 23 सरकारी इदारों स्टेट ओल्ड इंटरप्राइजेस ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान कौमी खजाने का 55 खरब रुपए 5.19 अरब डॉलर का नुकसान किया है और इसमें अगर सिर्फ कौमी एयरलाइन PIA की बात की जाए तो इसे 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये एक ऐसा इंकशाफ है जिसने एहतसाब और निजकारी की जरूरत को एक मरतबा फिर उजागर किया है। बुध को कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में वज़ीर आज़म के मशीर बराए अमूर निजकारी मोहम्मद अली की जानिब से पेश किए गए एदाद शुमार सरकारी शोबा में कई दहाइयों से पाई जाने वाली नाअहली और बदइंतजामी रोशनी डालती हैं। कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए इस बात का इंकशाफ किया गया है कि मौजूदा 5500 में से सिर्फ 1500 यूटिलिटी स्टोर्स ही फाल रहेंगे, जबकि माली लिहाज से बेहतर हालात वाले स्टोर्स की निजकारी का मंसूबा मौजूद है। फारूक सार का कहना था कि मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने खबरदार किया कि इन इक़दामात की वजह से मुलाजमीन का मुस्तक़बिल नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। कमेटी को बताया गया है कि स्टोर्स की 2237 मुलाजमीन को फारिग किया जा चुका है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 38 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स को रवां साल मुख्तस करदा 60 अरब रुपए नहीं दिए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन पर मुनहसर है कि टैरिफ कितनी जल्दी नीचे आ सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा है कि चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहिदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहिदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप ने कहा है कि मेरा ख्याल है कि यूक्रेन और रूस के साथ हमने डील कर ली है। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। खबर शामिल करते हैं जामपुर से, जहां नुमाइंदा पक्की खबर आसिम के मुताबिक राजनपुर सर्कल रुझान कच्चा में डाकुओं के खिलाफ राजनपुर पुलिस का कामयाब ऑपरेशन। सर्कल रुझान कच्चा ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब डाकू असलहा समेत गिरफ्तार डाकू बडावल्द पीर बख्श पुलिस को डकैती, अगवा, कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब था। गिरफ्तार डाकू बडावल्द पीर बख्श के सर की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर थी। कच्चा रुझान में एक जामिया हिकमत अमली के तहत ऑपरेशन किया गया। DPO राजनपुर का कहना था कि पुलिस अपने तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाते हुए कच्चा में अमन के कयाम के लिए कोशा है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।
पाकिस्तान के ओलंपियन जैवलिन थ्रो अरशद नदीम ने भारत में होने वाले बेंगलोर क्लासिक जैवलिन थ्रो मुकाबले में शिरकत से मौजूद कर ली। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को भारत में होने वाले बेंगलोर क्लासिक जैवलिन थ्रो इवेंट में शिरकत की दावत दी थी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि इनका शेड्यूल पहले से तय है। मसरूफियत की वजह से उन्होंने बेंगलोर क्लासिक जैवलिन थ्रो इवेंट में शिरकत से मौजूद की है। अरशद नदीम ने भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इवेंट में शिरकत की दावत दी। अरशद नदीम का कहना है कि इनका शेड्यूल बहुत सख्त है, इसलिए भारत जाना मुमकिन नहीं है। नीरज चोपड़ा ने याद रखा जिस पर वो इनके शुक्रगुजार हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा है कि बेंगलुरु क्लासिक जैवलिन थ्रो 20 मई को भारत में शेड्यूल है, जबकि इनके पहले ही से 22 मई को एशियन चैंपियनशिप के लिए कोरिया रवानगी तय है। उन्होंने बताया है कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 27 मई से जनूबी कोरिया में शुरू होगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।